बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे। मुझे यह जानकर खुशी हुई, भले ही देर से ही सही, लेकिन तुझे मेरा यह संदेश तो मिला। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसीलिए इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है और इसके दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है, तेरी इच्छा पूर्ण करने का मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है, क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हो तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे और उसी क्षण से नई राहें बन जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उसे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूँ और मैं जानता हूँ कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूँ कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूँ जो तुझे अवसर देने वाले हैं और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूँ जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचा देगा और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है, और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची।
अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसीलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने दाने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। बच्चे, यह वही क्षण है जब आपके मन में उठे मौन प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। आप पिछले कुछ समय से भीतर ही भीतर कुछ महसूस कर रहे थे, लेकिन शब्द नहीं मिल पा रहे थे। आज महादेव आपको वही सत्य दिखा रहे हैं जिसके लिए आपकी आत्मा तैयार हो चुकी है। यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक करने और भीतर से मुक्त करने के लिए है। आपके जीवन में जो असहजता थी, जो अचानक ऊर्जा में बदलाव महसूस हो रहा था, जो बिना कारण दिल पर बोझ सलगता था, वो आपकी कल्पना नहीं थी। वो आपका आंतरिक बोध था जो आपको किसी छिपी हुई सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। महादेव कहते हैं कि जब आप सबसे अधिक भरोसे में थे, उसी समय कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जिनकी आपको जानकारी नहीं थी। वह व्यक्ति कोई बाहरी नहीं था बल्कि आपके बहुत करीब था। आपकी बहन, यह कहना आसान नहीं है, लेकिन सत्य यही है कि कुछ बातें आपके पीछे कही गई, कुछ कदम आपकी अनुपस्थिति में उठाए गए और कुछ भावनाएं भीतर दबाकर रखी गई। यह सब आपको तोड़ने के लिए नहीं हुआ बल्कि यह दिखाने के लिए कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले से अधिक मजबूत हैं। महादेव यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह सब उजागर होने का समय इसलिए आया है ताकि आप भ्रम से बाहर निकल सके और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकें। आपने कई बार खुद से पूछा होगा कि सब ठीक होते हुए भी मन अशांत क्यों है, क्यों कुछ रिश्ते पहले जैसे नहीं लगते। महादेव कहते हैं कि जब दिल कुछ स्वीकार नहीं करना चाहता तब ईश्वर संकेतों के माध्यम से हमें चेताते हैं। आपकी बहन कोई शत्रु नहीं है, लेकिन बिना सीमाओं का प्रेम कई बार हमें सच्चाई देखने से रोक देता है। कुछ निर्णय डर, असुरक्षा या तुलना से लिए गए जिनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा। महादेव यह सब किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं बता रहे। यह संदेश दंड नहीं है बल्कि उपचार है जो बहुत समय से भीतर टूट रहा था, अब उसे ठीक किया जा रहा है। आप शांति के अधिकारी हैं, आप स्पष्टता के अधिकारी हैं और सबसे बढ़कर आप दिव्य सुरक्षा के अधिकारी हैं। आपने चुपचाप बहुत कुछ सहा है,
बिना शिकायत किए, बिना किसी को अपनी पीड़ा बताए महादेव ने यह सब देखा है। हो सकता है आपकी बहन अपने भीतर अपराध बोध लेकर चल रही हो, लेकिन स्वीकार करने का साहस न जुटा पा रही हो। फिर भी महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आपके लिए जो निर्धारित है उसे कोई गुप्त कार्य रोक नहीं सकता। आपकी पीठ पीछे कही गई बातें आपके भाग्य को प्रभावित नहीं कर सकती। आपका भविष्य मानव निर्णयों से नहीं, ईश्वर की इच्छा से तय होता है। यह सत्य इसलिए सामने लाया जा रहा है ताकि आप आंख बंद करके आगे ना बढ़े, ताकि आप वहीं अपना हृदय ना सौंपे जहां उसकी पूरी रक्षा नहीं हो रही। महादेव चाहते हैं कि आप भयभीत नहीं बल्कि जागरूक बने, ताकि आप बुद्धिमत्ता से निर्णय लें, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें और अपने मार्ग पर स्थिर रहें। जब भी आप अकेला महसूस करते थे तब भी आप अकेले नहीं थे। दिव्य शक्तियां आपकी देखभाल कर रही थी। हर निराशा, हर मौन पीड़ा, हर टूटन ने आपको भीतर से परिपक्व बनाया है। अब भ्रम का समय समाप्त हो रहा है। अब कोई रिश्ता आपके जीवन की दिशा तय नहीं करेगा। सत्य आपके सामने है ताकि आप अंधेरे में ना चलें। महादेव कहते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें भावनाएं ही नहीं, ऊर्जा भी होती है, और जब वे शब्द बोले जाते हैं तो वे अनजाने में आपके मार्ग को छू लेते हैं। आप यह नहीं जानते थे, लेकिन अब महादेव उस प्रभाव को काट रहे हैं। जो भी आपके जीवन की दिशा को बिना आपकी जानकारी के प्रभावित कर रहा था, उसका प्रभाव अब समाप्त किया जा रहा है। कुछ निर्णय ले गए थे, शायद बहुत छोटे, शायद देखने में साधारण, लेकिन वे दूसरों के प्रभाव और आंतरिक दबाव से उत्पन्न हुए थे। वह यह नहीं समझ पाई कि उन भावनाओं को कैसे संभालना है जिनका बोझ वह भीतर ढो रही थी। आपने उस पर पूरे मन से भरोसा किया था, और महादेव कहते हैं कि आपका भरोसा बिल्कुल शुद्ध था। आपके इरादे साफ थे, आपका हृदय खुला था, और यही कारण है कि दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा के लिए आगे आई। आपके देवदूत बार बार संकेत दे रहे थे, कभी सपनों के माध्यम से, कभी अचानक आए विचारों से, कभी उस बेचैनी के रूप में जिसे आप समझ नहीं पा रहे थे। वे आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि कोई करीबी व्यक्ति पूरी तरह ईमानदार नहीं है। आपने उन संकेतों को इसलिए अनदेखा नहीं किया क्योंकि आप लापरवाह थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका प्रेम सच्चा था। आप स्वभाव से विश्वास करने वाले हैं। आप हर किसी में अच्छा देखने की कोशिश करते हैं। आप आसानी से माफ कर देते हैं और दोष ढूंढने से पहले समझना चुनते हैं। लेकिन अब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी दयालुता को बहुत समय तक हल्के में लिया गया है। महादेव कहते हैं कि जो कुछ आपकी पीठ पीछे हुआ वह आपको चौंका सकता है, इसलिए नहीं कि वह भयावह है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आपकी कल्पना से परे है। ऐसा कुछ जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यह झटका आपको तोड़ने नहीं, जगाने के लिए है। आपको चेतना के उस स्तर पर ले जाने के लिए जहां आप स्पष्ट देख सकें, सही समझ सकें और विवेक के साथ आगे बढ़ सकें। आपके जीवन में एक बड़ा आशीर्वाद आने वाला है, और यही कारण है कि सत्य अब सामने लाया जा रहा है। विश्वास के साथ निर्भय होकर अब वह रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधारेंगे, या फिर ऐसे नए रिश्ते बनेंगे जो पहले वाले घावों को भर देंगे। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे, केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कदर करेंगे, और यही लोग तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, और समय के साथ तेरी मेहनत को सब ने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है।
महादेव का आशीष तुझ पर है। और यदि तू यहाँ से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा, और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी, और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं। लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं। क्योंकि जब महादेव किसी को उभारने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है, और अब यह संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह नहीं है जो पहले था। तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है, और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा, अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा, और गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वह कमाई, वह सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने वर्षों तक संघर्ष किया, और यह सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं, और यह अचानकपन ही महादेव की शैली है। इसीलिए अब आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरी किस्मत इतनी तेजी से बदलने वाली है कि तू स्वयं समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुन मेरे बच्चे, जब तू ऊंचा उठेगा तो लोग तुझसे जलेंगे भी, तुझे समझेंगे भी, और तुझे कम आंकने की कोशिश भी करेंगे, पर तू किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो शक्ति तेरे भीतर है वह किसी भी मानवीय आलोचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी पहचान अब मेरे आशीर्वाद से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तेरे जीवन की गति बढ़ मेरे बच्चे। अब जो भी तेरे लिए रुका का हुआ था, आठ कटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है। और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा, और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे, या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है, और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे। क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, और तू वही संरक्षित आत्मा है। मेरे बच्चे, अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आने वाला है जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है, और जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसीलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दें, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी।
तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब सुन मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी, और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई हैं, उन सबका प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है। और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को शांत कर और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपको भोले का ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।